हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सी सेट मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आईएएस एस्पिरेंट्स के साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने फ्रेंड्स, A cyclist covers a distance of 750 meter in 2 minutes 30 seconds. What is the speed in kilometer per hour of the cyclist? सबसे पहले क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। तो आपको पता है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो इनमें से कोई दो कंडीशंस गिवन होता है, थर्ड कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है। तो आपको यहाँ चेक करना है कि इस क्वेश्चन में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में से कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर गिवन है और किसको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना है? 750 मीटर्स दे रखा है। तो आपके पास यहाँ पर डी की वैल्यू पता है। इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स, मिनट और सेकंड मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम भी आपका गिवन है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास डिस्टेंस एंड टाइम क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट। स्पीड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको स्पीड का रिजल्ट निकालनी है। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किए हैं। आप उन लेक्चर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम के रेशो में होती है। ये हम डिस्कस किए थे लेक्चर फर्स्ट में। आप डिटेल से अंडरस्टैंड करने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्लियर है कि एक साइकिलिस्ट, जो साइकिल सवार जो है 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है, तय करता है। तो उसकी स्पीड क्या है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है। आप हिंदी से आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, 18 किलोमीटर पर आवर्स, 36 किलोमीटर पर आवर्स, 72 किलोमीटर पर आवर्स एंड 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम का रिजल्ट दे रखा है और आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। और स्पीड का रिलेशन हमारे पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होती है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिए हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, किसी भी क्वेश्चन की मेरिट को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मेरिट को समझने के लिए किसी भी क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये सबसे फर्स्ट स्टेज होता है फ्रेंड्स। सेकेंड स्टेज में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्पीड जो गिवन है या स्पीड जो फाइंड आउट करनी है उसका यूनिट क्या है। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होता है एंड टाइम आवर में होता है तो यूनिट क्या हो जाती है स्पीड की, किलोमीटर पर आवर होती है। एंड सेकेंड कंडीशन में जब डिस्टेंस मीटर में होता है तो टाइम हमेशा सेकेंड्स में होता है यूनिट। इस कंडीशन में स्पीड जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप क्वेश्चन में इसको चेक करिए कि क्या गिवन है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर्स में आपको स्पीड का रिजल्ट चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड का रिजल्ट आपको चाहिए। अब आपको चेक करनी है, जो किलोमीटर है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और आवर जो होता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर चेक करिए कि जो गिवन कंडीशन है डिस्टेंस और टाइम जो गिवन है यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम उसकी यूनिट क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस का यूनिट मीटर में दे रखा है और जबकि आपको चाहिए किलोमीटर में चाहिए। एंड टाइम का जो यूनिट यहाँ पर मिनट और सेकंड में दे रखा है और आपको आवर में चाहिए। इसके मतलब किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड के रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको इन यूनिट को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे
कि मीटर पर सेकंड में रिजल्ट निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और जो टाइम है मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो टाइम को हम क्या करेंगे, जब भी आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में होता है तो टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है। तो ये जो रिजल्ट दे रखा है टाइम का रिजल्ट 2 मिनट 30 सेकंड्स, इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस मीटर एंड टाइम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड का रिजल्ट मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे और मीटर पर सेकंड को हम आसानी से किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किए थे पहले, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस पर, आप वहाँ से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्पीड जो फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर आवर्स में, तो हम स्पीड यहाँ से मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे और मीटर पर सेकेंड को आसानी से हम किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टाइम को क्या करना है, टाइम मिनट सेकंड में दे रखा है उसको सेकंड में आपको कन्वर्ट करनी है। फ्रेंड्स, 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स। देन 2 मिनट दे रखा है यहाँ पर, तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 मिनट्स में 120 सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, देन 2 सेकंड में डबल हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। और 2 मिनट का यहाँ पर 120 सेकंड हो गए और 30 सेकंड ऑलरेडी दे रखा है, तो 120 में 30 सेकंड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल क्या होगा, 150 सेकंड्स हो गया। मीन्स ये जो टाइम दे रखा है 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हुआ 150 सेकंड्स हुआ। तो यहाँ पर टाइम का जो रिजल्ट क्या हुआ, 150 सेकंड्स हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मिनट 30 सेकंड को हमने सेकंड में कन्वर्ट किए हैं तो 150 सेकंड्स आ जाती है। डिस्टेंस को आप देखते हैं, डिस्टेंस यहाँ पर जो गिवन है वो मीटर्स में है, यहाँ पर डिस्टेंस 750 मीटर से है। तो डिस्टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी टाइम सेकंड में होता है तो डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होता है, हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अब यहाँ से आसानी से डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो होता है वो स्पीड होता है, तो इन डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड का रिजल्ट मीटर पर सेकंड में निकल आएगा। तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही कम समय में इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिजल्ट निकालते हैं। तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो 750 बाई क्या होगा, 750 मीटर अपॉन 150 सेकेंड्स हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिजल्ट निकल गया आपका, जो स्पीड का जो यूनिट है उसको हमको फाइंड आउट करनी है मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड का जो रिजल्ट है 5 मीटर पर सेकेंड आ गया है। आपको रिजल्ट निकालने है स्पीड का किलोमीटर पर आवर्स में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में आसानी से बदल सकते हैं। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मीटर पर सेकेंड्स को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से आसानी से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, 5 × 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा तो 18 किलोमीटर पर आवर रिजल्ट होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कम समय में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में से कौन से 2 कंडीशंस गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है और टाइम का यूनिट क्या है। अगर डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है तो टाइम को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम को आपको आवर्स में चेंज करना होता है। सेकेंड में चेंज कर दिए हैं तो यहाँ पर 150 सेकंड्स हुआ था एंड डिस्टेंस 750 है। 750 को 150 से डिवाइड कर दिए तो आपका रिजल्ट 5 मीटर पर सेकेंड आया और 5 मीटर पर सेकेंड को हमने
किलोमीटर पर आवर्स में बदल दिए 18/5 का मल्टीप्लाई करके, तो आपका रिजल्ट 18 किलोमीटर पर आवर आया। तो आसानी से इस तरीके से रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 आपके सामने है, एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकेंड्स, हिज स्पीड इज। यहाँ पर भी आप चेक करें पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में 3 कंडीशन होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें से कौन कौन से वैल्यू गिवन है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। एन एथलीट धावक होता है, हिंदी में धावक बोलते हैं। एक जो धावक है 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी चाल क्या है ये बताना है, उसकी चाल कितनी होगी या कितनी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स, मीटर दे रखे हैं यहाँ पर, इसके मतलब 200 क्या है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस 200 यहाँ पर मीटर दे रखा है, मीटर्स, तो डिस्टेंस आपके पास गिवन है। रेस इन 24 सेकेंड्स, सेकेंड्स मीन्स टाइम की यूनिट यहाँ पर, तो इसके मतलब है टाइम का वैल्यू दे रखा है। ये 24 जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम कितना, 24 सेकेंड्स। तो आपके पास क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से रिजल्ट आपके पास गिवन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में से। डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर आपको पता है। तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिज स्पीड, मतलब उसकी चाल क्या होगी, तो बहुत ही आसानी से स्पीड का रिजल्ट निकाल सकते हैं। यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टाइम का रेशियो होता है। तो आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू d/t से, क्योंकि d और t आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब देखते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या है। यूनिट्स को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस का यूनिट अगर मीटर में है, मीटर में, तो हमेशा टाइम का यूनिट सेकेंड में होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तभी यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में स्पीड होगी, मीटर पर सेकेंड में स्पीड ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस मीटर्स में दे रखा है एंड टाइम सेकंड्स में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीटर या फिर सेकंड्स को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से मीटर पर सेकंड्स में स्पीड दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम स्पीड का आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस 200 मीटर एंड टाइम 24 सेकेंड से है। 200/24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से होगी। और आपका जो ऑप्शंस दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर्स में है, तो मीटर पर सेकंड को आप आसानी से किलोमीटर पर आवर्स में 18/5 का मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 200/24 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करने के लिए 18/5 मीन्स 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम सॉल्व करते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 40 टाइम में कैंसिल होगा 200, एंड इसे आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम में 40 कैंसिल एंड 3 टाइम में 24 कैंसिल होगा। और 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 टाइम में कैंसिल होगा एंड 5 × 6 का मल्टीप्लाई 30 होगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा आपका फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शंस जो है डी करेक्ट है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये अलर्ट रखना है माइंड को कि क्वेश्चन में जो गिवन डिस्टेंस एंड टाइम का यूनिट क्या है। अगर डिस्टेंस और टाइम की यूनिट मीटर और सेकंड्स में है तो आप डायरेक्ट स्पीड का कैलकुलेशन मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। और ऑप्शंस को देख के अगर किलोमीटर पर आवर्स में है तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर सकते हैं, फिर कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 आपके सामने फ्रेंड्स, अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये यूनिट जो है स्पीड की होती है। तो यहाँ पर जो 108 दे रखे हैं ये स्पीड की इकाई है,
चाल की इकाई है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्पीड आपके पास गिवन है। आगे चलते हैं, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड्स। सेकेंड जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है, तो आपके पास टाइम का रिजल्ट यहाँ पर दे रखा है। टाइम क्या है, 15 सेकेंड्स दे रखा है। तो पूरी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टाइम का वैल्यू पता है और स्पीड की वैल्यू पता है। तो आपको क्या निकालना है, क्योंकि इस चैप्टर में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दो ऑप्शंस दे रखे हैं, दो कंडीशंस यहाँ पर दे रखा है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि 15 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगी अगर उसकी स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर है। तो इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि स्पीड और टाइम यहाँ पर गिवन है, तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस निकालनी इस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर जो रिलेशन होती है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में, इसको आप अप्लाई कर देंगे। S = d/t होती है। आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, तो d क्या हो जाएगा, ds × t हो जाएगा। तो स्पीड की वैल्यू यहाँ रख देंगे और टाइम की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब देखते हैं स्पीड का जो यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन में जो डिस्टेंस का रिजल्ट दे रखा है मीटर्स में दे रखा है। तो किलोमीटर पर आवर्स को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी टाइम सेकंड में होता है तो स्पीड मीटर पर सेकंड्स में होता है। तो आसानी से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस = हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम होती है। स्पीड क्या है फ्रेंड्स, 100 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5/18 इंटू ये आपका रिजल्ट हो गया, स्पीड का रिजल्ट हो गया, स्पीड का रिजल्ट मीटर पर सेकंड में आ गई, इंटू टाइम क्या है, यहाँ पर आपके पास 15 सेकेंड है। सेकेंड से यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड नीचे है, तो ऑलरेडी सेकेंड्स कैंसिल हो जाती है, तो डिस्टेंस मीटर में आ जाती है। आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 से 108 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में कैंसिल होगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिला, 6 × 5 × 15, 6 × 5 30 होगा, 30 × 15 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 450 मीटर होगा। तो रिजल्ट आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 450 मीटर्स होगी। आप कह सकते हैं कि एक कार 108 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से अगर गतिशील है तो 15 सेकेंड में वह 450 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये आपके पास डिस्टेंस निकल आया है। तो इस तरीके से आसानी से आप डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर स्पीड और टाइम का रिजल्ट क्वेश्चन पे गिवन है तो। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, एन एथलीट रन्स 400 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मच टाइम ही विल फिनिश। क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में यहाँ पर स्पीड का रिजल्ट दे रखा है, एस का रिजल्ट आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, एंड यहाँ डिस्टेंस दे रखा है, ये जो 400 मीटर है डिस्टेंस, डी का रिजल्ट आपके पास है। तो आपको फाइंड आउट करने टाइम, तो यहाँ पर एथलीट की स्पीड गिवन है फ्रेंड्स, एंड डिस्टेंस पता है, तो आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम में 400 मीटर को पूरा कर लेगी एथलीट 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप यहाँ से हिंदी में आसानी समझ सकते हैं, एक धावक 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से 400 मीटर की दूरी को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम का कैलकुलेशन करना है। तो टाइम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यू नो फ्रेंड्स, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन होती है, स्पीड = d/t होती है। तो यहाँ से टाइम का रिजल्ट ले सकते हैं, d/ क्या होगा, s होगा। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम का रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो वैल्यू दे रखा है 400, इसको 8 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टाइम का रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको चेक करना है ऑप्शंस की यूनिट क्या है। ऑप्शन में जो दे रखा है यहाँ पर ABCD ऑप्शंस, जो वैल्यू दे रखा है उसकी यूनिट क्या है। तो ऑप्शन में जो यूनिट है वो सेकेंड्स में दे रखा है, यहाँ पर सेकेंड्स में। ओके फ्रेंड्स,
अब यहाँ चेक करें, जब ऑप्शन में टाइम सेकंड में दे रखे हैं तो स्पीड में टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है यहाँ पर। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड में रिजल्ट चाहिए और स्पीड यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, आप डायरेक्ट रिजल्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है फ्रेंड्स, t = d/s होता है। तो t का रिजल्ट, टाइम का रिजल्ट ले सकते हैं। d कितना है 400 मीटर एंड टाइम कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 50 ये सेकेंड से होगी, मतलब 50 सेकेंड में जो धावक है 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से 400 मीटर की दूरी को तय कर लेगी। मतलब धावक को पूरी डिस्टेंस को, 400 मीटर की डिस्टेंस को पूरा करने में 50 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ए नंबर जो ऑप्शन है 50 सेकंड से रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आसानी से टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका कैलकुलेशन जो ऑप्शंस होती है S = d/t, ये जो रिलेशन, एक रिलेशन होते हैं, इसके थ्रू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक करना होगा कि स्पीड की यूनिट क्या है और डिस्टेंस की यूनिट क्या है और टाइम की यूनिट्स क्या है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज स्पीड पर डिस्कस करेंगे, औसत चाल पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन किया जाता है। मोस्टली यूपीएससी सीसेट एग्जाम्स की जो पेपर होती है उसमें एवरेज स्पीड से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन ईयर टू ईयर पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट्स ज़रूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूएबल वीडियोज़ मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।